by ANS News. मुझे माहिती देते हुए बहुत खुशी हो रही है तो 22 नवंबर शनिवार से घाटकोपर के प्रांगण में चित्रकूट धाम आचार्य अत्रे मैदान में परम पूज्य श्री मोरारी बापू की राम कथा का यहाँ का आयोजन किया गया। घाटकोपर एक हमेशा धर्मभूमि रही है और कभी भी देश में कोई भी प्रकार की आपत्ति आई है तो घाटकोपर उसमें सहायता के लिए हमेशा पहला खड़ा रहता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे नगर का नेतृत्व एज एन MLA करने को मेरे सौभाग्य में आया है। बापू की कथा का 4 साल से 4.5 साल से प्रोग्राम बन रहा था। 2021 में भी कथा आयोजित की गई थी तो तभी शायद हमारे पुण्य कम थे कि कथा के 1 महीने पहले ही कोविड का लॉकडाउन आ गया था। तो उसके बाद बापू की डेट भी नहीं मिल रही थी। तो ये 22 नवंबर से 30 नवंबर 22 तारीख को कथा शुरुआत होएगी। पहला दिन रहेगा दोपहर को 4 से 7 और 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक बापू के श्री मुख से श्री रामचरित्र के ऊपर और मोदी जी का जो एक ड्रीम है वंदे भारत, तो आज वही थीम को हम आगे लेके जाते हुए मानस वंदे भारत ये कथा का नाम दिया गया है। कथा का आयोजित करने का मुख्य 4 कारण है। एक तो धर्ममय वातावरण, जो हिंदुत्व की लागणी या हिंदुत्व के सिद्धांत घर घर लोगों तक पहुँचे और इसमें हमेशा मोरारी बापू का बहुत बड़ा साथ सहकार रहा है। दूसरा, ये कथा में जो कुछ भी छोटा बड़ा डोनेशन जो कुछ भी जमा होगा, ये डोनेशन सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट, सद्भावना वृद्धाश्रम को अर्पित किया जाएगा। हमारे साथ मित्तल भाई है, विजय भाई है, नमस्कार। तो लोग ये सद्भावना ट्रस्ट संभाल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। वहाँ राजकोट में, गुजरात में वृद्धाश्रम चला रहे हैं जो आज की तारीख में 700 बेड का ऑपरेशनल है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन 400 करोड़ का वृद्धाश्रम नया बन रहा है, जिसमें 5000 बुजुर्ग, 5000 माता पिताओं के रहने की जगह की, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल विजय भाई और मित्तल भाई भी देंगे। देश में जो ग्रीनरी, झाड़ उगाओ, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू, और ये भी एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम यहाँ पे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ उगावे, वृक्षारोपण अलग अलग जगह पे भी हो और जंगल भी बना हुआ। तो उसमें भी सद्भावना ट्रस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी तक उन्होंने लास्ट 4 साल में 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा पेड़ उगाए हैं और 151 करोड़ पेड़ उगाने का संकल्प के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक निःशुल्क हॉस्पिटल जूनागढ़ में, जो नम्र मुनि महाराज साहब मेरे गुरु के प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं, कि यहाँ पे ना कैश काउंटर रहेगा ना बिल बुक रहेगा। जो भी पेशेंट आवे उनको वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ऐसे सक्सेसफुल मॉडल से पहले भी एक हॉस्पिटल सावरकुंडला में चल रही है, वही लाइन के ऊपर हम जूनागढ़ में भी एक 400 बेड के हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं।
और कुछ बताना है? बाकी केस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल प्रवीण भाई भी बताएंगे। और सद्भावना ट्रस्ट क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और उनकी काम करने की क्षमता क्या है या महत्ता क्या है, उसके बारे में मित्तल भाई और विजय भाई भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। आप इधर बैठिए। मुंबई जो कि ना कि देश की सिर्फ आर्थिक राजधानी है, एक स्पिरिचुअल राजधानी भी है। जैसा कि हमारे घाटकोपर के लोकप्रिय धारासभ्य हमारे बड़े भाई आदरणीय भरत भाई किशोर भाई शाह ने बताया कि कोई भी सत्कार्य कहीं से होता है तो पूरे देश की एक जो आश होती है, एक आंख जो होती है, वो मुंबई पे आती है। और मुंबई ने कभी भी कोई कृत्रिम आफत हो या मानव सृजित आफत हो, कभी भी निराश नहीं किया। और ये घाटकोपर तो उसमें भी बहुत सिरमौर काम कर रही है। और मैं तो यहाँ पे कई बार आता रहता हूँ, आप मीडिया के मित्रों से भी बहुत सारा संवाद होता रहता है, तो मैं ये भी जानता हूँ कि मीडिया का मित्रों का भी बहुत बड़ा सुंदर सहयोग इस विषय में रहा है। कहीं भी कोई भी सत्कार्य होता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, बहुत सुंदर सहयोग आप प्रोएक्टिवली करते हैं। तो आप सब मित्र यहाँ पे पधारे, आप सबका भरत भाई शाह की ओर से, सद्भावना वृद्धाश्रम की ओर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और ऋण स्वीकार करता हूँ। जैसा कि आदरणीय भरत भाई ने बताया कि आधुनिक युग के तुलसीदास हमारे जैसे जो फ्लावर्स हैं जिनको बोलते हैं, परम पूज्य मोरारी बापू प्रखर रामायणी, उन्होंने पूरे देश में 970 से भी ज़्यादा रामकथा की है। चाहे वो रेल में हो, चाहे विमान में हो, चाहे जल में हो, चाहे नभ में हो, उन्होंने रामकथा की है। और किसी भी रामकथा का कहीं ना कहीं जो संदर्भ होता है, उसका जो एंड रिजल्ट होता है, वो कहीं ना कहीं दरिद्र नारायण के काम में आए, दर्दी नारायण के काम में आए, अबोल जीवों के काम में आए। आज 80 साल से भी ज़्यादा की उम्र में उस लगातार प्रवास करते रहते हैं। ऐसे परम पूज्य मोरारी बापू, आज जैसे कि पराग भाई ने बताया, बहुत सालों से उनकी विनती थी, बट कोई संयोग बोलते देर आए पर दुरुस्त आए, तो एक बहुत बड़ा संयोग हुआ है, एक संकल्प के अधीन वो ये संयोग हुआ है। और उसमें सोने पे सुहागा की बात यह है, परम पूज्य राष्ट्र संत परम गुरुदेव नम्रमणि महाराज साहब, जिनका नाम किसी से भी अनजाना नहीं है, वो भी एक मानवता के मसालची हैं। उन्होंने भी पूर्ण कृपा। तो दो महान संतों का एक सुभग समन्वय प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में इस चित्रकूट धाम में होने जा रहा है। आप सभी भी उसमें सादर सहपरिवार निमंत्रित हैं। इसका जो एंड रिजल्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि राम नाम का तो हम साथ में मिलके, जैसे बापू हर बार बोलते हैं कि राम रोटी होती है, तो जहाँ पे राम होती है वहाँ पे रोटी तो होती ही है। और जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस है, उसमें कई बार वृक्षों का उल्लेख किया है, पर्यावरण का उल्लेख किया है, नदी का उल्लेख किया है, पशु पक्षियों का उल्लेख किया है। जैसे कि रावण का जो संहार किया था, उसमें जो राम भगवान की जो सेना थी, वो अबोल जीवों की सेना थी। तो पराग भाई तो वैसे जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो प्रखर जीवदया प्रेमी है, तो एक जीवदया को भी बहुत बड़ा बुस्ट इससे मिलने वाला है। और ये कथा का जो निधि है, जैसे कि पराग भाई ने बताया, दो महान संकल्पों की ओर वो जाएगा। सद्भावना वृद्धाश्रम विश्व का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम राजकोट में चल रहा है। वैसे वृद्धाश्रम कोई आबकारी व्यवस्था नहीं है, हम सब मानते हैं और जानते हैं और स्वीकारते भी हैं कि हर एक संतान को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, वो उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसका मैंडेट है। बट कोई जो निसंतान है, जो निराधार है, जो कोमाग्रस्त है, जो डायपर पे है, जो पैरालिसिस से पीड़ित है, अल्जाइमर से पीड़ित है, डिमेंशिया से पीड़ित है, रास्ते पे कोई घाटी है, कोई रिक्शा वाला है, कोई शोर वाला है, कोई वॉचमैन है, वो अपने लास्ट स्टेज में कहाँ जाएगा। तो ऐसे करीबन 700 वृद्ध नारायण की सेवा हमारे प्रमुख सेवक विजय भाई डोबरिया और उसकी साथी टीम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। बट अभी जैसे जैसे हमने गुजरात में, पूरे गुजरात में बहुत सारे बोर्ड लगाए थे कि हमको माउत्तर चाहिए। हम ये नहीं बोले कि वृद्धाश्रम है, हम इसको धाम बोलते हैं। ये जो बुजुर्ग है उसको हम कोई आश्रित है या पीड़ित है या कोई वो बोलते हैं ना वो साइड में हुए, ऐसे नहीं, वो हमारे माउत्तर है। एक समाज रूपी हम सब श्रवण हैं, पराग भाई श्रवण हैं, तो ये उनका उत्तरदायित्व है। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं वो वैसे ही समाज के माँ बाप हैं। तो हमने पूरे गुजरात में बोर्ड लगाए थे कि हमको माउत्तर चाहिए। मीन्स आपके कहीं पे भी ऐसे ध्यान में आए तो ये सद्भावना वृद्धाश्रम आज पराग भाई के साथ से जो ये रामकथा यहाँ पे करने जा रहा है, उसका मेन एक मेरे को आप पूछे तो धनराशि तो जो मिलेगी वो तो जो महान संत है उसकी कृपा से कोई भी काम कहीं पे भटकेगा नहीं। बट मेन आशय ये भी है कि आपके ध्यान में, आपके लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से कहीं पे भी कोई ऐसा ओल्ड एज आदमी आपको पीड़ित हो तो उनको भी आप हमारे वहाँ भिजवाने की कृपा करें, ताकि हम उनको आजीवन अपना जो कर्तव्य है वो लाभ हमको मिल पाए। ये भी हमारा एक ध्येय है कि मुंबई में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे पीड़ित, तो वो सब भी हमारे वहाँ पधारे और हमारा जीवन कृतार्थ करें। तो जैसे कि मैंने बताया था, अभी पूरे राष्ट्र से ऐसी इंक्वायरी आ रही है।
तो ये हम गुजरात में राजकोट आप सबको मालूम है संत सुरा सती और सावज की पुण्य भूमि है, और ये हम बहुत निमित्त भाव से कर्तव्य भाव से ऐसा मानते हैं कि हमारे बापूजी का नहीं है, ये वृद्धाश्रम समाज की संपत्ति है और समाज की संपत्ति से ही चल रहा है। तो हमने उसमें कोई क्लोज डोर नहीं रखा है, बोलते ना कि सिर्फ उसमें इनकमिंग ही आउटगोइंग नहीं है, ठीक है। तो इनकमिंग है तो उसमें कोई दरवाजा तो है नहीं, तो एक कैपेसिटी की मर्यादा होती है। हर रोज 1 एडमिशन, 2 एडमिशन, 3 एडमिशन कोमा वाले कोई रख के जाते हैं। और अभी तो विजय भाई ने वो एज ग्रुप भी हटा दिया है। कोई 30 साल की मेंटली रिटार्डेड बच्ची आई तो उसको आप कैसे ना बोलोगे? और मैं तो ये आपको पूछूंगा क्यों ना बोलना, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम उसको उसके चरण स्पर्श करके उसका, जैसे जैन कम्युनिटी बोलते हैं, हमको ये लाभ मिल रहा है, हम उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। नम्र मुनि महाराज हमको बोलते हैं भाई तुम्हारे बाप दादा ने कोई पुण्य किए होंगे तब तुमको ये सेवा का लाभ मिल रहा है। तो बस वही नम्र मुनि महाराज साहब के पूज्य मोरारी बापू भी बोलते हैं श्रद्धा, सत्य, प्रेम, करुणा, श्रद्धा। तो उसी पॉइंट पे बोलते हैं ना कि एक हुंडी हमने समाज के नाम लिखी है कि किसी को भी ना नहीं बोलना है। और 5000 वडीलों का एक वृद्ध तीर्थ 30 एकड़ जगह में 15 उसमें 7 टावर्स होंगे जिसमें 7 स्टार फैसिलिटी होगी, 1400 रूम होंगे और करीबन 15 लाख स्क्वायर फुट का एक बहुत बड़ा काम भी हो रहा है। वहाँ पे देवालय भी होगा, शिवालय भी होगा, जिनालय भी होगा, एक जैन वृद्धाश्रम का भी वहाँ पे निर्माण होगा। तो सभी की शांति, पवित्रता, शुचिता का वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। और साथ में जैसे पराग भाई ने बताया कि पूरे राष्ट्र को, जब हम पूज्य मोरारी बापू से मिलने गए थे तो पूज्य मोरारी बापू भी हमारी चिंता करते हैं कि पूरे भारत में 151 करोड़ वृक्ष बोने और उछेरने का भी हमारा संकल्प है। हमने देखा है कि अब्जों की तादाद में वृक्ष बोए गए हैं और उसका उछेर नहीं होता है। तो ये एक सद्भावना वृद्धाश्रम ने एक नया कंसेप्ट लाया है कि उसको 8 मीटर के पौधे होते हैं, 8 मीटर का पिंजरा होता है और 4 साल तक एवरी वीक 2 टाइम्स उसको वाटर भी फीड किया जाता है, उसको खातर भी फीड किया जाता है। उसके जो प्लांट होता है उसके ऊपर उसके डोनर का भी नाम होता है। एवरी 3 मंथ उसको रिपोर्टिंग भी जाता है कि आपका जो पेड़ है इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, ताकि 100% एक्यूरेसी आए। और फॉर्चुनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष हमने उसको प्लांट भी किए हैं और बड़े भी कर दिए हैं। और उसमें पूरे तरीके जिसकी आयुष्य 200, 300, 400 साल होती है। जैसे हम सबको मालूम है कि महावीर भगवान को जो प्रज्ञा मिली थी या भगवान कहे गए वो एक वृक्ष के नीचे ही कहे गए। कोई भी आप महापुरुष देख लीजिए, वो चाहे बुद्ध देख लीजिए, कृष्ण देख लीजिए, कोई भी तो। और रामायण में तो ये चौपाई भी है कि तरु तरु पर्यऊ राम सुहावा वही अति सुगध मन उपजावा। तो राम भगवान जहाँ पे जाते थे वहाँ पे वृक्ष भी ग्लोल करते थे। तो ये रामायण का जब काम हो रहा है, रामायण का गान हो रहा है, तो वहाँ पे वृक्ष तो आएंगे ही आएंगे। तो 151 करोड़ का जो संकल्प है वो आप सबके प्रेरणा हो, मार्गदर्शन, सहकार और संकल्प से ये बोने जा रहा है। महाराष्ट्र की ये पुण्यभूमि पे पूरे भारत को सस्य श्यामला करने का जो पूज्य मोरारी बापू का संकल्प है, राष्ट्र संत परम गुरुदेव नम्र मुनि साहब का संकल्प है। वैसे वृक्ष देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पिंजरापोल भी है, क्योंकि लाखों करोड़ों जीव उसमें पोषण लेते हैं, उसमें पानी भी मिलता है, उसको शेल्टर भी मिलता है। और जैसे कोरोना 1, कोरोना 2 आया, हम सबको मालूम है कि ऑक्सीजन तो सिर्फ वृक्ष ही दे पाएंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हमको वृक्ष को बचाना नहीं है, वृक्ष हमको बचाएंगे। तो आप सब भी उसमें सादर निमंत्रित है। इसकी जो रामकथा हो रही है 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, उसमें सभी आप ही सभी आमंत्रित हैं। मैं विजय भाई डोबरिया को बोलूँगा 2 मिनट बात करेंगे। प्रवृत्ति है, एक तो निःशुल्क वृद्धाश्रम है। तो मुंबई से भी और महाराष्ट्र से भी करीबन 50 के करीब बुजुर्ग हमको लाभ दे रहे हैं कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। और जैसे कि ये नया वृद्धाश्रम बन रहा है, हम ये चाहते नहीं है कि वृद्धाश्रम बने। मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो भी बुजुर्ग हैं उनको उनके एरिया में ही उनके आजू बाजू के लोग या उनके संतान उनको सेवा करनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि संतान नहीं होते हैं और हाइपर, जिसको बोलते हैं ना कि मेडिकल इमरजेंसी से वो पीड़ित होते हैं, जैसे कोमा में आ गए, हैंडीकैप हो गए। तो कई बार क्या होता है, इच्छा होते हुए भी उनकी सेवा नहीं हो पाती, क्योंकि उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको पैरालाइज हो जाता है, मेंटली कई बार प्रॉब्लम आता है। तो जैसे मैंने बताया कि मुंबई तो एक धर्म नगरी है, सेवा नगरी है, एक फाइनेंशियल कैपिटल है। तो पूरे राष्ट्र से सभी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ आशा लेके आते हैं। तो ये जो 5000 वडीलों का जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वो भी ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ की जो सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल्स होती है, सभी सुविधाएं यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हैं, वहाँ पे आश्रय ले रहे होंगे, बट उनका अनफॉर्चुनेटली लास्ट पे जाएगा, या कुछ ना कुछ पैसों की कुछ समस्याएं होंगी, या कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे कोई भी बुजुर्ग पूरे महाराष्ट्र में, तो बोलूँगा पूरे इंडिया से अभी भी आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। तो ये भी हमको सेवा का एक लाभ हमको मिलेगा, ये हमारी आशा है। दूसरा, कि जैसे बताया गुजरात में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ बो दिए। पहले स्टेज में हमारा प्लानिंग था कि पहले एक गुजरात को ओके कर दे, बाद में महाराष्ट्र आएंगे। सभी पूरे राष्ट्र में हमको जाना है, इसीलिए ये रामकथा हो रही है कि आने वाले महीनों में, आने वाले साल में, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पूरा जो टारगेट है वो आने वाले 20 सालों में
151 करोड़ से ज़्यादा पेड़ को लगा के उसको बड़े करने की एक संकल्प है। और उसी यात्रा के लिए कि पूज्य मोरारी बापू की रामकथा हो रही है। और ये जैसे जूनागढ़ में जो निःशुल्क हॉस्पिटल जो बनने का, जैसे पराग भाई ने जो बताया, राष्ट्र संत नमन मुनि महाराज साहब के आशीर्वाद से, वो भी हमारा संकल्प है कि सिर्फ गुजरात से नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पूरे इंडिया में से, वो चाहे तमिलनाडु का भी कोई भी पेशेंट हो, उसको भी 100% फ्री सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाभ मिले और दर्दी नारायण की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा करने का हमको सौभाग्य मिले। ये संकल्प है, वो आप सब मीडिया के मित्रों के सहयोग से, पूरी प्रजा के सहयोग से साकार होता है। धन्यवाद। तो 84 लाख योनियां है, उसके अंदर हमको मनुष्य देह मिला हुआ है और उसमें भी ये सुनत श्रवण पाई विश्रामा, ये राम कथा सुनने से जीव कृतकृत्य हो जाता है। हनुमान जी ने भी कहा है कि प्रभु चरित्र सुनी बेक और रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो ऐसी कृतकृत्य जीव को करने वाली राम कथा आ रही है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारा मन कैसे विश्राम ले, हमको आत्मविश्राम कैसे मिले, ये हर जीव की चाह होती है। तो ये एक ऐसी चाह को संतुष्ट करने वाली राम कथा आ रही है, जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को पहले कही। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, रचि महेश निज मानस राखा, पाईसु समय शिवासन बाका। फिर वही कथा काकभूषुंडी गरुड़ ने सुनाई। तुलसीदास जी ने हमारे घर घर में और घर घट घट में ये कथा हम जैसे जीवों को कृतार्थ करने के लिए ये एक अवसर मिला है हमारे लिए। जीव को कैसे परम विश्राम मिले, तो ये कथा का आयोजन हो रहा है। सद्भावना ट्रस्ट वाले भाई साहब ने सब कुछ कह दिया है, पराग भाई ने भी कह दिया है। मैं 2 मिनट हमारे भावेश भाई हैं उसको देता हूँ कि भाई आप भी इसको कुछ प्रकाश डालें। जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। हम सब जानते हैं कि परम पूज्य मोरारी बापू जी का कथा 22 से 30 यहाँ पे बड़ा आयोजन एमएलए श्री पराग भाई शाह के द्वारा किया जा रहा है। वो इस कार्यक्रम के मनोरथी है। और ये कथा का उद्देश्य क्या है वो आपको मित्तल भाई, विजय भाई, प्रवीण भाई सभी ने बताया। पराग भाई ने भी अपने शब्दों में कथा क्यों की जा रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग इसमें आमंत्रित हो और पूज्य मोरारी बापू के मुखारविंद से जो शब्द निकलते हैं वो शब्दों को हमें ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर भी राम कथा होती है वहाँ पे स्वयं हनुमान जी विराजमान होते हैं। भगवान हनुमान जी वहाँ पे साक्षात विराजमान होते हैं। और इस कथा का मेन उद्देश्य है कि 1,151 करोड़ ना 151 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। ये संस्था जिस तरह से काम करती है, आप कहीं कभी गुजरात की ओर जाएंगे तो आपको हाईवे पे दिखेगा कि गुजरात में लिखा रहता है हमें मावतर चाहिए, यानी हमें माँ बाप चाहिए। और ये वृद्धाश्रम भी जिस तरह से चलाते हैं, आप एक बार वहाँ जरूर अवश्य जाइए। और 151 करोड़ पेड़ जिसका जिस तरह माँ अपने बच्चे का जतन करती है ना, उसी तरह ये संस्था उस पेड़ का जतन करती है। जब तक ये पेड़ बड़ा नहीं हो जाता तब तक पूर्ण रूप के जिम्मेदारी संस्था उठाती है। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य है और आप सबके सहकार्य से हमें लाभ भी मिलेगा। हम आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। जय महाराष्ट्र, जय सियाराम। संतांची भूमी आहे आणि या संतांच्या भूमीमध्ये राष्ट्रसंत नम्रमुनी महाराज आणि ज्यांची कथा आहे मोरारी बापू इथे येत आहेत। 22 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर सकाळी 10 ते 1 रामकथा असेल आणि संध्याकाळच्या वेळेला विविध संतवाणीचे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। संध्याकाळी सर्व भाषांमध्ये वेगवेगळे संत आहेत, त्यांचे कार्यक्रम इथे आयोजित केलेले आहे। एक राम मंदिरला आता 1 वर्ष होत आलं आहे
आणि घाटकोपरचं हे सौभाग्य आहे, राम मंदिरची पुनर्निर्माण जे झालेलं आहे त्याच्या 1 वर्षाच्या कालावधीतच येथे रामकथा आणि त्याचं आयोजन निमित्त मात्र मनोरथी आमदार पराग शाह आणि सद्भावना ट्रस्ट यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. अर्थात या संपूर्ण आयोजनामध्ये जे काही दान उपलब्ध होईल ते एक निःशुल्क हॉस्पिटल का जिथे कॅशचा काउंटरच नाही आहे, बिलच बनवलं जाणार नाही असं हॉस्पिटल, 5,000 लोकांसाठी वृद्धाश्रम जो आता 700 लोकांसाठी सुरू आहे आणि भारतवर्षामध्ये 151 करोड वृक्षांची लागवड आणि त्यांचं 8 वर्षात जतन करणारी संस्था म्हणजे सद्भावना ट्रस्ट त्यांच्यातर्फे हे आयोजन केलं जात आहे. घाटकोपरसाठी एक महान पुण्याचा हा कार्यक्रम आहे. निश्चित रूपाने या रामकथेच्या स्वरूपात जे पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स येतील त्यामुळे संपूर्ण समस्त घाटकोपरवासियांचं जीवन सुखमय होईल, त्यात कुठलीही शंका नाही. धन्यवाद. सद्भावना ट्रस्ट आमच्या बरोबर आहेत या रामकथेमध्ये. सद्भावना ट्रस्ट वेगळी संस्था आहे, त्याबद्दल ते उत्तर देतील. तुम्ही काय विचारता? मुंबईतील जनताला काय आवाहन करणार आहे रामकथा म्हणतोय घाटकोपरला? जेव्हा तुमचं जीवन राममय होतं ते निरामय होतं आणि सुखी होतं. आज मुंबईच्या धावपळीच्या जगामध्ये मनःशांती मिळण्यासाठी लोक प्रयत्न करतात. आज इथे रामकथेमध्ये ही मनःशांती निश्चितपणे मिळेल. इथे दररोज 20 ते 25 हजार लोक येतील. सकाळी 10 ते 1. त्यानंतर त्यांच्या प्रसादाची व्यवस्था केलेली आहे. समोरच्या ग्राउंडवरती प्रसादाची भव्य व्यवस्था केलेली आहे. संध्याकाळी धार्मिक कार्यक्रम असतील. असा हा सोहळा 8 दिवस घाटकोपरच्या भूमीवरती सुरू राहील. सद्भावना ट्रस्टचा आपला जो प्रश्न आहे त्याबाबत मी मित्तलबाईंना देतो.